बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पवन दूतिका के कुछ पद्यांश पढ़े हैं और आज फिर से हम आगे के पद्यांश को पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो आइए देखते हैं आगे का पद्यांश। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू हुएगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। बच्चों, इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग देख लेते हैं। वर का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ, मेरु का अर्थ होता है सुमेरु पर्वत, अर्क का अर्थ है सूर्य, किंवा का अर्थ है अथवा, रव का अर्थ है ध्वनि। तो बच्चों, इस पद्यांश में राधिका पवन दूतिका को समझा रही हैं कि तो जब तुम मथुरा पहुंचोगी तो वहाँ की पवित्र मंदिरों की शोभा को देखना मत भूलना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन, जैसे जैसे तुम उत्सुकता से मथुरा धाम में पहुँचोगी, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और उस श्रेष्ठ नगर की का सौंदर्य सबसे अलग होगा और उसे तुम देख करके मोहित होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, और तुम वहाँ के मेरु जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत होता है उसी तरह से ऊंचे ऊंचे वहाँ के मंदिर होंगे, और उन मंदिरों को देखकर तू आश्चर्यचकित होगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और जिनके ऊपर मंदिरों में बड़े चमक वाले कलश रखे हुए हैं, और वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे दूसरा कोई सूर्य चमक रहा है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और जब तुम पूजा के समय हो उस समय तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना, और नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र मधुर स्वर में बज रहे हों तो तुम उनमें प्रवेश करके उनके मुग्धता को और बढ़ा देना, अर्थात उनकी आवाज़ को और जो है सुरीली बना देना। किंवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, या अथवा वहाँ के जो सुंदर वृक्ष हैं उनके फलों, फूल, पत्ती अथवा तनों के शब्द रूपी फल को धीरे धीरे ग्रहण करते हुए तुम उनको भी बजाने का प्रयास करना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और वो धीरे धीरे उनकी आवाज़ में और सुरीलापन लाने का प्रयास करना। तो ये पवन, तुम इस तरह से वहाँ के जो भी वाद्य यंत्र बज रहे हों उनमें अपना प्रवेश करा के वहाँ उनकी जो है मुग्धता को बढ़ा देना। बच्चों, इसमें भी उसी तरह से प्रश्न बनेंगे। पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए अथवा पद्यांश का संदर्भ। तो बच्चों, इसका तो उसी इसमें इसके पाठ का नाम है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो बच्चों, इसमें ऊपर वाला पद्यांश रेखांकित है, उसका अर्थ आपको लिखना है, और इस प्रकार से लिखेंगे कि हे पवन, जब तुम जाओगी मथुरा नगरी में तो वहाँ
पर जो है मथुरा की सौंदर्य को देखना मत भूलना, क्योंकि वह नगरी जो है अन्य नगरों से श्रेष्ठ है, भव्य है, और उसे देखकर तू जो है बड़ी उत्सुक हो जाएगी। और तू जब वहाँ के मंदिरों की सौंदर्य को देखेगी तो इस तरह से तुझे वो प्रतीत होंगे कि उनके ऊपर जो कलश रखे हुए हैं वो उसी तरह से प्रतीत होंगे जिस प्रकार से दूसरे सूर्य चमक रहे हैं। फिर बच्चों अगला प्रश्न होगा, पवन दूतिका को उसके मार्ग में किस नगरी की शोभा देखने के लिए राधिका कह रही हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों कि राधिका पवन दूतिका को मार्ग में मथुरा नगरी की शोभा देखने के लिए कह रही हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, राधिका के अनुसार पवन दूतिका के आश्चर्य का ठिकाना कब ना रहेगा? बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा, राधिका के अनुसार जब पवन दूतिका सूर्य के समान चमकती वाली आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखेगी तब उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहेगा। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, राधिका पवन दूतिका से किस की मधुरता में वृद्धि करने को कह रही हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, राधिका पवन दूतिका से मथुरा में पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करने के लिए कह रही हैं। तो बच्चों अगला पदांश इस प्रकार से है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मोती सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी रात की शामता है, पीला प्यारा वसंत कटि में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। बच्चों अब इसमें कठिन अर्थ शब्दों के अर्थ, जलद तन का अर्थ होता है बादल के समान तन वाले अर्थात श्री कृष्ण भगवान, लोने का अर्थ होता है सलोने सुंदर, ज्योति उत्कीर्ण करने वाले का मतलब होता है, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, उत्कीर्णकारी का अर्थ है बिखेरने वाले, सिक्त का अर्थ होता है बच्चों सींचे हुए या भीगे हुए, कटी मतलब कमर में, फबीला मतलब सुंदर लगने वाला, अलग का अर्थ होता है बच्चों बालों की लट। अब इस प्रसंग में राधिका पवन दूतिका को मथुरा में स्थित अपने प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं और कह रही हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, कि हे पवन जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो जलद से तन अर्थात सांवले सलोने व्यक्ति को देखोगी, होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी, और उनके सुंदर सलोना चेहरा होगा और उससे ऐसा लग रहा होगा कि प्रकाश बिखेर रहा है, ऐसी मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और वो जो है बड़े श्रेष्ठ से होंगे और इस प्रकार से बैठे होंगे कि कोई मूर्ति जो है सौम्यता से बैठ रखी हुई है, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जब बोलेंगे तो उनके वचनों को जब तुम सुनोगी तो उनके वचन बड़े सीधे साधे होंगे और इस प्रकार से लगेंगे कि प्रेम रूपी अमृत से सींचे हुए हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और हे पवन
वो इस प्रकार से लगेंगे कि उनके शरीर का श्यामल कलर की रंग इस प्रकार से होगा कि जिस प्रकार से नीले कमल पुष्पों के समूह खिलते हैं और उससे वहाँ का वातावरण श्यामल हो जाता है, ऐसा ही उनका शरीर की श्यामलता भी होगी, अर्थात उनका सांवला रंग बड़ा ही मनोरम होगा। पीला प्यारा वसन कटमी पहनते हैं कबीला, और उन्होंने अपनी कमर में पीताम्बर धारण कर रखा होगा और वो बड़ा ही सौंदर्य को उनके बढ़ा रहा होगा। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख में एक जो है बालों की लट झूल रही होगी, जो उनके सौंदर्य को और बढ़ा रही होगी, उनकी चमक को बढ़ा रही होगी। सत वस्त्रों में नवल तन की फुर्ती सी प्रभा है, और इस तरह से उनका रमणी शरीर की जो चमक होगी वो जब फैल रही होगी तो वो वहाँ के वातावरण को बड़ा ही मनोहर बना रही होगी। तो बच्चों, इस पद्यांश में भी उसी तरह से प्रश्न बनेंगे। पाठ का नाम, कवि का नाम, अर्थात उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, उसको पहले जो व्याख्या बताई है उसी तरह से लिखना है। फिर राधिका पवन दूतिका से किसकी पहचान बता रही हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, राधिका पवन दूतिका से मथुरा में गए अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं। अब राधिका के अनुसार पवन को सीधे साधे वचन कैसे लगेंगे, तो राधिका के अनुसार पवन को श्री कृष्ण के सीधे साधे वचन प्रेम के अमृत से सींचे हुए लगेंगे। बच्चों, अगला प्रश्न है, राधिका अपने प्रिय श्री कृष्ण की पहचान के लिए उनकी किन विशेषताओं का उल्लेख पवन से कर रही हैं। राधिका अपने प्रिय श्री कृष्ण की पहचान के लिए उनके सांवले शरीर, कमर में बंधे सुंदर पीले वस्त्र और माथे पर लटकती बालों की काली लट का उल्लेख कर रही हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये दो पद्यांशों की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्न ये थे। अब आगे पढ़ेंगे आगे का पद्यांश।